आज हम लोग बात करने वाले हैं डार्क लिप्स की। का कंसर्न होता है कि हमारे लिप्स जो है वो बहुत डार्क है, बहुत चैप है, वो चाहे स्किन में हो या लिप्स में हो, किसी को पसंद नहीं आती है। और बहुत सारी चीजों को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। बट जिनकी लिप्स फुलर होती है, बिगर होती है, उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि रीजन क्या होता है। इसको फॉलो अप करें और रीजन को दूर करने की कोशिश करें। उसकी जड़ तक जाना, उसके रूट तक जाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो ब्यूटीफुल चिक, आप सभी का वेलकम है इस चैनल में। और कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं डार्क लिप्स की। जैसे कि ये देख रहे हैं, बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि हमारे लिप्स जो है वो बहुत डार्क है, बहुत चैप है, अनइवन टोन है, पिगमेंटेशन है। कई लोगों के लिप्स के अराउंड जो होती है, जैसे कि आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डार्क रहती है। तो कई लोगों को ये चीज नहीं पसंद आती है। नेचुरल सी बात है, किसी को भी बहुत ही अनइवन स्किन जो है, वो चाहे स्किन में हो या लिप्स में हो, किसी को पसंद नहीं आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसके रीजन क्या होते हैं और इसके आप सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। होम रेमेडीज की भी मैं बात करने वाली हूँ और बहुत सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू लाइटन डार्कन लिप्स। और जैसे कि कई लोगों की लिप्स बहुत छोटी होती है, लाइक मी, इसमें बहुत ज़्यादा जज नहीं होती है। बट जिनकी लिप्स फुलर होती है, बिगर होती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होती है। बट पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे जो हल्की सी डार्कन होती है आउटर साइड में और अंदर साइड में जो पिंकिश जो एरिया होती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। बट खैर, ये सबकी पर्सनल चॉइस है। सबको अपनी अपनी लिप्स में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, नेचुरल सी बात है। लेकिन इसे हम पॉजिटिव वे पे लेंगे, पॉजिटिव वे से इसे डील करेंगे और देखिएगा कि बहुत ही जल्द, मतलब विद इन वीक, अगर आप ये चीज़ें फॉलो अप करेंगे, देखिएगा आपके लिप्स जो है वो नेचुरल जो लिप्स कलर्स हैं, जो पिंक कलर होती है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल और खूब सारा प्यार देते रहिएगा। कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि रीज़न क्या होता है, क्योंकि रीज़न जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज का यदि आप सोल्यूशन खोजना चाह रहे हैं तो पहले आपको रीजन जानना है कि किस कारण से ये चीजें हो रही है, क्योंकि फ्यूचर में फिर आप वो चीज को फॉलो अप करें और रीजन को दूर करने की कोशिश करें। तो रीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार हमारे फेस में पिंपल्स होते हैं, हेयर फॉल्स होते हैं, तो उसके भी वेरिएंट्स ऑफ टाइप रीज़न होते हैं। तो हमें रीज़न जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम उसमें काम कर सके। किसी भी चीज़ के लिए यदि आप सोल्यूशन खोजते हैं तो उसकी जड़ तक जाना, उसके रूट तक जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रीज़न मैं आपको बता दूं डार्कन लिप्स का, वो होती है सन एक्सपोजर। बहुत ही ज़्यादा यदि सन आपके लिप्स में पड़ रही है, और क्योंकि वैसे भी लिप्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा बोलना चाहिए नाजुक होती है, इसलिए आपको जो है लिप्स में, आजकल लिप्स के भी सनस्क्रीन आ गए हैं, जैसे कि आप ये स्क्रीन में देखने पा रहे हैं। तो आप कोशिश करिए सनस्क्रीन लगा के जा सके। यदि सनस्क्रीन नहीं लगा पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप कोशिश करिए कि लिप ग्लॉस जो होती है, लिप बाम जो होती है, उसे आप लगाइए। तो उसमें हल्की सी एक परत बन जाएगी। उससे क्या, सन एक्सपोजर से आप थोड़ा बच सकते हैं, आपके लिप्स जो है वो बच सकते हैं। तो कोशिश करिए या तो आप सनस्क्रीन ले लीजिए स्पेशली मेड फॉर लिप्स, और या फिर आप कोशिश करिए कि आप लिप बाम लगा लीजिए। तो हल्की सी जो परत है, लेयर अप हो जाती है, तो उससे भी जो है हमारे जो बेयर लिप्स है उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। तो पहला रीजन ये हो गया कि सन एक्सपोजर जो है वो हमारे लिप्स में आती है, इस कारण से हमारे लिप्स जो है वो डार्क दिखते हैं। सेकंड चीज है, वो शायद सबको पता होगा, बेसिक सी बात है, स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण भी जो लिप्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं। कई लोग बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड होते हैं, इवन मैं फीमेल्स की भी बात करूं तो बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड होते हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग भी एक रीजन होता है डार्क लिप्स का, इसलिए या तो आप स्मोकिंग करना अवॉइड कर दीजिए या फिर टोटली ही बंद कर दीजिए यदि आपको आपके नेचुरल पिंक लिप्स चाहिए तो दूसरा रीजन है स्मोकिंग। तीसरा रीजन है डिहाइड्रेशन।
पानी जितना भी पिए कम है। शरीर को पानी चाहिए, उसकी मात्रा आप बढ़ाएं। आप दिन में जितनी भी पानी पी सकते हैं पीजिए, क्योंकि आपके शरीर के लिए भी अच्छी है, क्योंकि वो डिटॉक्स करती है। एंड सेकंड थिंग ये है कि आपके लिप्स को भी वो हाइड्रेट करती है। तो डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना है। एक्ने के भी रीजन होते हैं कि डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, पानी की कमी। तो सबसे पहले आप काम करिए, उठते साथ आप पानी पीजिए, या तो लूक वार्म वाटर पीजिए या फिर नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए लूक वार्म वाटर पीजिए। और उससे क्या होता है, बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाती है, बॉडी जो है वो कम्प्लीटली डिटॉक्स हो जाती है। और दिन में कम से कम 3-4 बॉटल, 3-4 बहुत ज्यादा बोल दी, लेकिन कोशिश करिए कि 12-13 ग्लास आप पानी पीने की कोशिश करिए। तो डिहाइड्रेशन भी एक रीजन होता है जो हमारी लिप्स जो है वो डार्कन हो जाती है दिन ब दिन। और यदि आपकी नेचुरली बाय बर्थ अगर डार्क है तो उसमें हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी जेनेटिक है। फॉर सम रीजंस यदि आपकी लिप्स जो है वो डार्क हो गई, पिगमेंटेशन हो गई है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि कई बार होता है बाय बर्थ या फिर हमको जेनेटिक वो चीज़ मिलती है, लेकिन हम उसमें भी काम करने की कोशिश करते हैं, हील करने की कोशिश करते हैं, ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमको रिजल्ट नहीं मिलती है। फिर हम सोचते हैं कि कोई मतलब की वीडियो नहीं थी। और तीसरी बात यह है कि कई बार हार्मोन्स चेंजेस के कारण भी आपको डार्क लिप्स हो सकते हैं, पिगमेंटेड लिप्स हो सकते हैं। और कई बार हम बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं ड्यू टू सम हेल्थ रीजन, इस कारण भी आपको जो है लिप्स डार्क हो सकते हैं, पिगमेंटेड हो सकते हैं। इसलिए आपको, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि रीजन जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी भी चीज की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे आपको इलाज नहीं मिलने वाली। इसलिए रीजन जानने की आप कोशिश करिए। सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, और हमारी बॉडी, तो हमको जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में क्या हलचल हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है। इसलिए आप सेल्फ एग्जामिन करने की कोशिश करिए, और उसके बाद फिर आप अपने लिप्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने बताया, यदि जेनेटिक होगा तो कोई भी आप होम रेमेडीज ट्राई कर लीजिए, कोई भी कैप्सूल ट्राई कर लीजिए, सीरम्स ट्राई कर लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। बट ड्यू टू सम रीज़न, अगर आपके जैसे कि सन एक्सपोजर के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, हार्मोन चेंजेस के कारण, बहुत सारी मेडिसिन आपने लिया है इसके कारण भी हो सकता है, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं इस कारण भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को करिए। कई बार ऐसा होता है हम अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएट कर लेते हैं, कि हो सकता है ज़्यादा स्क्रब करने से हमारे जो लिप्स है वो लाइटन हो जाएंगे। ओवर स्क्रबिंग करना भी बिल्कुल सही बात नहीं है। वीक में हमको 2 बार ही करनी चाहिए। और कई बार होते हैं डेड स्किन तो निकली रहती है, उसके बाद हम उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और हम ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही हम उसको छोड़ देते हैं, और ताकि वो अपने आप हील हो जाएगी। तो बिल्कुल गलत है। यदि आप स्क्रबिंग कर रहे हैं उसके बाद उसका केयर, पोस्ट स्क्रबिंग भी केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि मैं आगे बढ़ूँ तो विटामिन की कमी के कारण भी आपको लिप्स जो है वो डार्क हो सकते हैं। तो विटामिन B12 खाना इनटेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे आपके लिप्स जो है वो नेचुरली पिंक होंगी, और जो पिगमेंटेशन आया हुआ है, जो डार्कन हुआ है, वो बिल्कुल लाइट होगी। तो विटामिन्स की कमी भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे आपके हेयर्स हो, चाहे वो हेल्थ में हो। तो मल्टी विटामिन्स की टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं, या स्पेशली विटामिन B12 की टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। टैबलेट्स नहीं लेके, जिसमें आप विटामिन देखिए, ये सारी चीज़ों में विटामिन B12 की जो गुडनेस है वो पाई जाती है। तो आप ये सब चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं सोल्यूशन की ओर, कि इसकी सोल्यूशन क्या है, होम रेमेडीज क्या है, किस प्रकार से हम इसे हील कर सकते हैं, और कितने दिन लग सकते हैं, ये भी मैं बताऊं। तो देखिए, दिन की मैं बात करूँ, एटलीस्ट आप 1 वीक ट्राई करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छी डेफिनेटली मिलने वाली है, और आप बिल्कुल बोलेंगे कि वाकई में बहुत अच्छी रिजल्ट हमको प्रोवाइड हुई है। तो पहली रेमेडी है कि आप एक बाउल में रॉ मिल्क लीजिएगा 1 टेबल स्पून, और उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक डालिए, उसको पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट लिक्विडी भी बना सकते हैं, बट अगर आपको एग्जैक्ट पेस्ट बनाना है तो जितनी पोर्शन आप हल्दी ले रहे हो उतने पोर्शन में आप जो है रॉ मिल्क लीजिए। जैसे कि 1 स्पून, अगर आप टेबल स्पून की मैं बात कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून यदि आप रॉ मिल्क ले रहे हैं तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आप टर्मरिक
लीजिए और उसको पेस्ट बनाइए, लिप्स में रख दीजिए और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ड्राई होने दीजिए। उसको कूल वाटर से रिंस ऑफ कर लीजिए और देखिएगा रिजल्ट बहुत ही अच्छी होगी। आप इसे वीक में 3 बार करके देखिएगा, अल्टरनेटिव डेज में करके देखिए और रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। और जब आप पेस्ट को आप रिमूव कर देंगे उसके बाद अच्छे से लिप मॉइस्चराइजर लगाइए और यू आर गुड टू गो। अब मैं आपको एकदम देसी नुस्खा बताने वाली हूँ जो कि हर घर में पाया जाता है, हर घर में पाया जाता है, जो कि है घी की बॉटल। तो आप घी लीजिए, उसको एज अ नेचुरल लिप बाम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जो ग्लो आपके लिप्स पे मिलेगी, डार्कन जो लिप्स है वो लाइटन होगी, बेबी पिंक कलर की आपको जो है वो कलर प्रोवाइड करेगी। डेली लगा सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, या फिर बेहतर होगा कि आप रात को सोने से पहले जस्ट हल्की सी परत लगा लिया, हल्की सी लेयर अप कर लिया एंड सो गए। सुबह ऑटोमेटिकली जो है वो लिप्स देखिएगा बहुत ज्यादा प्लम्पी पिंकिश दिखने वाली, क्योंकि जो घी है उसने अपना काम बेहतरीन किया है। इसलिए जो सेकंड रेमेडी है बहुत ही बेहतरीन है। घी को अपने लिप्स में लगाइए और देखिए कि रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी आपको मिलने वाली है। पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं घी बहुत लगाती थी और मेरे लिप्स में अभी फिलहाल कोई भी पिगमेंटेशन कुछ भी चीजें नहीं है। नेचुरल जो पिंक लिप्स होती है वो ही है, क्योंकि मैं पहले बहुत ही ज्यादा घी लगाती थी। तो ये मेरा पर्सनल ट्रस्टेड मेथड है, आप इसे बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा। रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको मिलेगी। तीसरी मैं बात करूँ तो हनी और लेमन की जो प्रॉपर्टीज़ है, लेमन और हनी की जो कॉम्बिनेशन है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से नोन है, बहुत पहले से हमने इसकी गुडनेस के बारे में सुना हुआ है। क्योंकि हनी जो हम इनटेक भी करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी है, इवन हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे लिप्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेमन की मैं बात करूँ, लेमन जूस की मैं बात करूँ तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी भर के पाया जाता है। लिप्स जो डार्कन है, हमारे पिंपल्स स्पॉट है, सबको हील करने में बहुत ही ज्यादा कारीगर है। स्किन में अगर पिगमेंटेशन भी है तो लेमन जूस और जो है हनी को मिक्स करके स्किन में भी बहुत लगाते थे, मैं भी बहुत ही ज़्यादा लगाती थी। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, लेमन जूस और हनी को लीजिए और अपने लिप्स में लगा के उसको छोड़ दीजिए मिक्स करके। 1/2 टीस्पून आप लेमन जूस लीजिए, 1/2 टीस्पून आप जो है हनी लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लिए और अपने लिप्स में लगाइए। ये आप अल्टरनेटिव करके देखिएगा, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दे देती हूँ, यदि आपके स्पॉट्स हैं, एक्ने स्पॉट्स है, पिंपल स्पॉट्स हैं, तो ये जो रेमेडी मैंने आपको बताया आप स्पॉट में भी लगा के देखिएगा, बहुत ही अच्छी रिजल्ट होती है। स्किन जो है वो डार्कन टू लाइटन की ओर बढ़ने लगती है और पिगमेंटेशन वगैरह भी यदि आपकी स्किन में है तो छाइयों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होम रेमेडी है। सो गाइस 3 रेमेडीज मैंने बताया, आप डेफिनेटली कोई भी रेमेडीज इसमें पिकअप करके आप ट्राई करके देख सकते हैं। और घी वाला तो मैं बोलूँगी कि आप डेली लगा के ही देखिए रात में सोने से पहले। बाकी ये जो 2 रेमेडीज मैंने बताई वो भी आप ट्राई करके देखिएगा, अल्टरनेटिव करके देखिएगा। 1 वीक में देखिएगा कि बिफोर आफ्टर जो आपकी लिप्स की जो कलर है वो देखिएगा लाइटन होते जाएगी। ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स लेना ना भूलिए, ताकि आपको रिजल्ट जो है वो विजिबल हो और आप जो है रिजल्ट देख के खुश हो जाए। और इस वीडियो को लाइक करें। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, को आज की जो रेमेडीज है वो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिए। मैं फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ, अपना ख्याल रखिए, खूब सारा प्यार देते रहेगा। मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।